हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं क्लास 10 के मैथ्स की बुक से एक नया चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मतलब सर्कल से रिलेटेड जितने भी एरिया होंगे जो सर्कल के अंदर फॉर्म होंगे उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो आज हम इस पूरे चैप्टर में सीखने वाले हैं। आज तो हम शुरुआत कर रहे हैं पर धीरे धीरे क्वेश्चनों में आप सीख जाएंगे कि कैसे हम उनको फाइंड आउट इजी वे में कर सकते हैं। तो ध्यान से सारे वीडियोस देखते जाइएगा जो लगातार हम लोग यहाँ पर अपलोड करते जाएंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत और प्यारा चैनल जीएसएम सर। नंबर 1 क्या गिवन है क्वेश्चन में? फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। मतलब क्या है कि आपको एक एरिया जो है किसी सर्कल का सेक्टर का फाइंड करना है। मतलब एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, मतलब सर्कल का जो सेक्टर है उसका एरिया फाइंड करना है जिसमें रेडियस आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर और उस सेक्टर का जो एंगल है वो कितना दिया है 60 डिग्री। तो हमें सबसे पहला बच्चों ध्यान ये रखना है कि यहाँ सेक्टर के साथ कोई नाम मेंशन है क्या? नाम कौन से होंगे? या तो मेजर या माइनर। माइनर वर्ड आपको यहाँ पर देखने को जल्दी से नहीं मिलता है और यहाँ देखने को मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ मेजर। तो ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों कि जब भी सिर्फ और सिर्फ सेक्टर का जिक्र हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला भी लगाना है माइनर सेक्टर का। ओनली सेक्टर मेंशन हो तो हमसे माइनर सेक्टर के बारे में जानकारी पूछी गई है। ध्यान रखने वाली बात है, सेक्टर मींस माइनर सेक्टर। और अगर सेक्टर के आगे कुछ वर्ड लिख दिया, मेजर लिख दिया तो बात ही खत्म होगी, मेजर सेक्टर निकालना पड़ेगा। पर जिक्र ना हो तो ओनली फाइंड माइनर सेक्टर। चलिए ठीक है, एक ही चीज को बार बार क्या रिपीट करना है, आप समझ गए जो मैं बताना चाहता हूं। सॉल्यूशन पे जब आते हैं तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ए सेक्टर। निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों इसका फॉर्मूला होता है जो माइनर सेक्टर है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। अब हमारे पास दो अननोन वैल्यू यहाँ पर आ चुके हैं। दो अननोन क्या क्या है? एक आर है और एक थीटा है और वो हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन भी है। तो आर हो गया रेडियस, रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर और थीटा जो है उस सेक्टर का एंगल है वो हमें गिवन है बच्चों 60 डिग्री। दो ही टर्म्स अननोन थी, दोनों को हम पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है। आर स्क्वायर है मतलब आर को दो बार लिखना है, लिख देंगे 6 × 6 और थीटा जो है बच्चों कितना है 60 डिग्री। और 7 अकेला नहीं रहेगा, 360 भी डिनोमिनेटर में है तो 360 भी साथ में इंक्लूड कर देते हैं। 60 को 6 टाइम करेंगे तो आएगा 360 और इस वाले पार्ट को 6 से 6 कट कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो हमें मिलेगा 22 × 6/7। मल्टीप्लाई करेंगे 22 × 6 तो मिलेगा 132। डिवाइड में क्या चल रहा है बच्चों? 7। यूनिट हमें गिवन है सेंटीमीटर, ठीक है। और जब भी हम एरिया निकालते हैं तो क्या आता है बच्चों? स्क्वायर आता है। जो यूनिट है उसे क्या कर देते हैं? स्क्वायर। और ये आ गया आपका आंसर। ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि नॉर्मली आप इन क्वेश्चनों में डेसिमल में निकाले नहीं तो चलता है। जो फॉर्म फ्रैक्शन में आ गया उसको रख दें, शुरुआती कुछ क्वेश्चनों में चल जाता है। वरना जब हमें दूसरा पार्ट निकालना होता है, जैसे कुछ और कोई सेगमेंट निकालना होगा, कोई और मेजर सेक्टर निकालना होगा, तब हमें इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है। पर अगर किसी एक ही चीज को पूछा गया है, क्या पूछा गया था? एरिया ऑफ ए सेक्टर ओनली, तो आपको सिर्फ फ्रैक्शन में लाके छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है। ये फाइनल आंसर है, कोई मार्क्स कटने वाले भी नहीं है। तो ये था पहला क्वेश्चन जिसमें हमने आर और थीटा के बारे में जानकारी ली थी और वैल्यू पुट की थी फॉर्मूले के अंदर, हमारा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।